वेलकम बैक टू मैथ अकेडमी। यहाँ पर आज हम कुछ स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखने वाले हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आज की ट्रिक उन सभी बच्चों के लिए जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये चैनल जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं वो इसके हर एक वीडियो को जब देखेंगे तो काफ़ी उत्साह होगा और वो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। तो दोस्तों, आज मैं इस वर्ग निकालने के दो ट्रिक सीखेंगे। एक है स्पेसिक नंबर के लिए, जो कि काफ़ी स्पेसिक नंबर होते हैं उनका आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उसका स्क्वायर, और एक है बेसिक मेथड जो कि आप अगर इससे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्पेसिक मेथड की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, स्पेसिक मेथड को देखते हैं तो क्या है मेथड। दोस्तों, जब आप किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि जैसे हमने बोला कि 25 का वर्ग निकालिए, तो ये कुछ स्पेसिक नंबर है जिसका इकाई अंक 5 होता है, तो आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये मेथड है, आपको स्पेसिक नंबर पता नहीं है, तो आप क्या कर रहे होगे, 25 का स्क्वायर निकालने के लिए 25 का गुणा 2 बार कर रहे होंगे। 25 का गुणा 25 से करेंगे तो भी आपका आंसर निकल आएगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, निकल आएगा। लेकिन जब आप इस मेथड को जान लोगे दोस्तों, तो आप कभी भी डायरेक्ट ही इसके आंसर बता सकते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर 25 है और कुछ स्पेसिक नंबर होते हैं जो कि 50 के करीब होते हैं। किसके करीब हैं? 50 के करीब वाले नंबर का भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो मेथड सीखने वाले हैं। जिसका इकाई अंक 5 है, ये नॉर्मल सभी को आता है। जिसका इकाई अंक 5 है उसका स्कोर कैसे निकालते हैं, और जो 50 के करीब हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। काफ़ी इजी मेथड है। चलो शुरू करते हैं। तो पहली ट्रिक की तरफ चलते हैं और निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, जो 50 के करीब है, 50 के करीब वाली संख्याओं का वर्ग निकालने वाले हैं। और जो पहले ट्रिक जो कि स्पेसिक मेथड है। चलो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमने बोला कि 53 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लिखते हैं यहाँ पर 28 है और 09। आप ये मत समझिए कि हमने इसको यहाँ पर याद करा हुआ लिखा है दोस्तों, ये डायरेक्ट लिखा है। इसी तरह से आप भी इन सबको कर सकते हैं। बस आपको क्या है, इस मेथड के पीछे क्या ट्रिक है आपको समझना होगा। जैसे हमने इसका बोला है कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप जैसे ही यहाँ पर लिखा है तो स्पेसिक नंबर देखा कि 50 के करीब है, तो आप क्या कर दोगे, सीधा आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर इतना हो जाएगा। देखिए, समझाते समझाते हम आपके 50 के करीब वाले सारे स्कोर आप निकाल सकते हैं। अभी हम इसके पीछे का रीज़न भी बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, तो 3481। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा। चलो, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो देखते हैं। तो कुछ स्पेशल लेते हैं, है ना, और करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके पीछे की लॉजिक हम देखना चाहते हैं कि आखिर है क्या, कि आप भी इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो देखिए, 53 का जैसे ही हमने बोला कि 53 का स्कोर क्या होगा, तो हमने क्या देखा कि ये 50 के करीब है। कितने करीब है? 3। ठीक है, 50 से 3 कदम दूर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस 3 का स्कोर लिख देंगे। तो 3 का स्कोर कितना होता है दोस्तों? 9। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कर लिया दोस्तों, 3 का स्कोर यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा सा साइड में नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस 3 का स्कोर लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। 3 का स्कोर होता है 9, और यहाँ पर 5 का स्कोर कितना होता है? 25। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो 3 का स्कोर, जो इकाई अंक है 3, इसको जोड़ देंगे। तो 3 हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 है। तो हमने इसका आंसर लिख दिया 2809। तो क्या किया हमने दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेसिक नंबर आप याद रख सकते हो, 25। ठीक है, वो 25 को आप याद रख सकते हो। तो आपको क्या करना है, 25 में हमें 3 जोड़ देना है। जो 50 के करीब हैं दोस्तों, वो उसमें 25 में आप क्या कर देंगे, इकाई अंक को जोड़ देंगे, और
इकाई अंक का डायरेक्ट वर्ग लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 में हमने क्या जोड़ दिया, इकाई अंक 5 3 जोड़ दिया तो 28 हो गया। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ गया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरह से हमने और भी लिखा है तो उसको देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 54 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 54 और देखते हैं। तो हमने क्या बताया था दोस्तों, 25 स्पेसिफिक नंबर था, आपको इसे याद रख लेना और इसमें इकाई अंक को जोड़ देना है। तो 25 में 4 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 29। ओके, ये वाला 29 आ गया। उसके बाद इकाई अंक का वर्ग लिख देना है 2 अंक में। तो ये आपका इसका स्क्वायर आ गया। तो देखिए कितने आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम 59 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 25 में क्या जोड़ देंगे, या फिर आप इस तरह समझिए कि 25 है नहीं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 में इकाई अंक 9 जोड़ दिया, 25 और 9 होता है 34 और इकाई अंक का स्क्वायर लिख दिया तो 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये था स्पेसिफिक ट्रिक जो कि आप बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से आप अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आपको कुछ भी अलग नहीं लगेगा। चलो देखते हैं और भी नंबरों का स्क्वायर। जैसे हमने बोला है कि यहाँ पर 56 का देख लेते हैं। 56 का डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। क्या होगा दोस्तों, 25 में हमें क्या जोड़ना है, इकाई अंक को जोड़ देना है तो हो जाएगा 31 है। तो ये आ गया 31 है। उसके बाद 6 का वर्ग कितना होता है 36 है। तो ये आ गया इसका आंसर। इसी तरह से हम अगर 57 का वर्ग निकालना चाहते तो क्या होगा, इसमें 25 में हमें क्या जोड़ देना, 7 को जोड़ देना। 25 और 7 हो जाएगा 32। 32 में 49 लिख दीजिए, इकाई अंक का वर्ग। तो बस आपको क्या, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद नई मेथड की तरफ चलते हैं जो कि स्पेसिफिक नंबर से रिलेटेड है। चलो जैसे दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं और एक नंबर और ले लेते हैं अपने तरफ से 58। ठीक है, आप भी इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, इसका वर्ग निकालना है। तो 8 का वर्ग कितना होता है 64। ठीक है, अब क्या करना है, 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 5 का वर्ग होता है 25 है। 25 में हमने क्या बोला था कि इकाई अंक को जोड़ दीजिए। तो 25 और 8 कितना हो जाएगा 33 है। तो इसका जो आंसर आ गया वो 33 है 64 आ गया। तो इस तरह से आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक जो नंबर बताया था हमने उसको भी देख लेते हैं। दूसरा, जैसे हमने बोला जिसका इकाई अंक क्या है, दूसरा था इकाई अंक है जिसका इकाई अंक 5 होता है दोस्तों, उसका भी फर्क आप निकाल सकते हैं। जैसे 25 का इकाई अंक कितना है 5 है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर इकाई अंक का वर्ग लिख लीजिए। ठीक है, ये उससे भी आसान है। इसका मल्टीप्लाई हम इसके अगले अंक से करने वाले हैं। 2 के बाद क्या आता है दोस्तों 3 आता है, इसका मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 दूनी 6। इसी तरह से अगर हम 35 का निकालना चाहें दोस्तों तो 35 का क्या आ जाएगा 25। तो इसमें आएगा इकाई अंक 5 का स्क्वायर 25 होता है और इसका मल्टीप्लाई इसके अगले अंक से करने वाले हैं। तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आ जाएगा 12। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। चलो एक और देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि 75 का वर्ग कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 का वर्ग 25 लिख लिया और इसके बाद यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, इसका मल्टीप्लाई 8 से करने वाले हैं। तो 8 सत्ते 56। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी हमें बता दें। और अगर जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ख़ास तौर पर उन सभी पेरेंट्स को भी हम कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश दिलाना चाहते हैं, या तो वो पेरेंट्स सभी लोगों से हम गुजारिश यही करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बच्चों के साथ इस चैनल से नॉलेज लें। इससे काफ़ी आपका बच्चों काफ़ी कुछ सीखेंगे इस चैनल से और एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके आने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको कमेंट में लिख कर भेजना है सर, ओके, कि वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा है। चलो इसी के साथ ट्रिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी जो कि हमें इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी हम लेके आएंगे। जस्ट जहाँ पर हमने बोला था कि आपको क्या सीखना है, सेकंड जो कि मेथड है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, वो मेथड भी आपके लिए। और
चलो